मेरा नमस्कार। 1 अप्रैल 2023 को हमारे समाज की एक नाबालिग बहन वो लापता हो जाती है और इस आशय का एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस 9 दिन तक हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। समाज के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है और उस समाज के आंदोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा सिरोही का जिला अध्यक्ष भाई गोपाल माली सम्मिलित होता है और समाज के सभी लोगों के सामने इस बात का आह्वान करता है कि ये 9 दिन तक पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया गया है, यह गैर कानूनी है, यह बहुत गलत बात है। पुलिस का विरोध करते हुए गोपाल माली ने पुलिस के सामने प्रश्न उठाया कि जिन लोगों ने अनुसंधान नहीं किया वो लोग कहां पर हैं। जो एएसआई है उसका नाम भी लिया और नाम लेते हुए गोपाल माली ने कहा कि 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उसके बाद में इस तरीके की कोई परिस्थितियां नहीं होंगी। साथियों, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने समाज की एक बेटी, उसके लिए पूरा समाज खड़ा होता है और उसमें युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष समाज के लिए आह्वान करता है, समाज के लिए उस बेटी के लिए न्याय की मांग करता है, तो उसके खिलाफ, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ सरकार के इशारों पर 353, 504, 505, 186, 189 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। यह जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, यह सरकार के इशारे पर की गई है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल माली की आवाज़ दबाने के लिए की गई है। पर मैं आप सभी के माध्यम से गहलोत सरकार को चेता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करने से युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और मजबूत होता है। अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई वो इसी प्रकार से जारी रखेगा। जब हम प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो ध्यान में आता है कि सरकार से प्रश्न पूछना पुलिस को गवारा नहीं हुआ और जब सरकार से प्रश्न पूछा गया, पुलिस के ऊपर प्रश्न उठाया गया, पुलिस की जो कार्य पद्धति है सिरोही के अंदर उसके ऊपर प्रश्न उठाया गया, तो पुलिस ने हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल माली को, तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं, ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड, झूठे मुकदमे में अधिरोपित करने का काम किया। यह अलोकतांत्रिक है, यह अवैधानिक भी है। साथियों, इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो सरकार के विरोध में, सरकार के खिलाफ, सरकार का जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसके कारण सरकार के अंदर भय व्याप्त है। यहाँ पर जो यहाँ से निर्दलीय विधायक आते हैं संयम लोढ़ा जी, उनके अंदर भी भय व्याप्त है। उनके इशारों पर हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। मैं आप सभी के ध्यान में लाना चाहूँगा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोगरा ने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था, गृह मंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। उनके खिलाफ कांग्रेस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। मैं एक और उदाहरण आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। अभी 2 दिन पुराना है, अशोक चांदना जयपुर के अंदर पुलिस के अधिकारियों को धमका रहे थे, कमिश्नर वहां पर खड़े हुए थे। अशोक चांदना के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई और जो व्यक्ति, जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था, उसके खिलाफ नॉन बेलेबल धाराओं के अंदर, नॉन बेलेबल जो प्रोविजंस हैं उनके अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। यह जो एफआईआर दर्ज की गई है, अगर इनको पढ़ा जाए तो यह एफआईआर वास्तव में प्रथम सूचना रिपोर्ट के जो
कंपोनेंट्स होते हैं उसको फुलफिल नहीं करती है। किसी भी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। और एक बहुत विशेष बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि 9 तारीख को इस प्रकार का कार्यक्रम होता है जिसमें समाज के सभी लोग आवाज़ उठाते हैं, भाई गोपाल माली भी आवाज़ उठाते हैं। उसके तुरंत बाद जिस एएसआई के कृत्यों पर भाई गोपाल माली ने उंगली उठाई, गोपाल माली ने जिसके कृत्यों को, कुकृत्यों को उजागर करने का काम किया, उसको उस कार्यक्रम के तुरंत बाद लाइन हाजिर किया। इसका मतलब यहाँ की जो पुलिस थी, यहाँ का जो प्रशासन था, सरकार जो थी, उन्होंने अपनी गलती मानी थी। 9-10 दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 10 दिन का डिले इन लॉन्चमेंट ऑफ एफआईआर है, जो डिले हुआ एफआईआर लॉन्च करने में, उसके पीछे क्या कारण था? ये जो 10 दिन के अंदर सरकार के द्वारा, विधायक के द्वारा, यहाँ के पुलिस कर्मियों के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार। इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल। ओसवाल ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। अपने आप में एक ऑफेंस होता है, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। भाई गोपाल माली ने जो कुछ कहा वो उसमें एफआईआर दर्ज होने वाली कोई बात नहीं थी। मैं आप सभी के सामने कहना चाहूँगा कि इसमें कहा गया है कि कहाँ है एसआई, कहाँ झक मार रहा है, 6 महीने की बात है, कहाँ गया वो एसआई? वो एसआई इसके बोलने के तुरंत बाद लाइन हाजिर हो गया था, लाइन में चला गया था। मैं कह कर जाता हूँ पुनः कि अगर गोपाल माली ने कहा कि हाँ 6 महीने की बात है, और 6 महीने की बात है कहना अगर किसी प्रकार का क्राइम है, तो मैं हिमांशु शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के पुलिस प्रशासन को कहकर जा रहा हूँ कि हाँ 6 महीने की बात है, अगर उनमें दम है, उनमें औकात है, तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करके बताएं। धन्यवाद। जब एक नाबालिग लड़की है, हमारे समाज की बहन है, वो बहन 9 दिन से नहीं मिल रही है, एफआईआर दर्ज हुए 9 दिन हो गए हैं, पुलिस का एएसआई कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या आप ये कहते हैं कि गोपाल माली को ये कहना चाहिए था कि हमारे समाज की बेटी नहीं मिल रही है, हम उस एएसआई की पूजा करेंगे? नहीं, मैं ये दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि क्या गोपाल माली को ये कहना चाहिए था कि हमारे समाज की एक बेटी जो है वो नहीं मिल रही है, 9-10 दिन हो चुके हैं एफआईआर लॉन्च हुए, जो एएसआई अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, और जिस एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है, उस एएसआई का माल्यार्पण करके इस शहर की कॉलोनियों में घुमाना चाहिए? आपके कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब जो मैं कह रहा हूं वो है कि ऐसा एएसआई जिसने अपने कृत्यों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, उसको सिरोही की गलियों के अंदर माला पहना के तो नहीं घुमाया जा सकता। मेरा दूसरा सवाल है कि जब गोपाल माली के ऊपर इस प्रकार का मुकदमा दर्ज होता है तो पूरी भाजपा इस्लामाबाद हो जाती है, लेकिन इसी प्रकार का कृत्य 9 जनवरी को भी हुआ। 9 जनवरी को दिलीप सिंह सहित करीब 9 भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हॉस्पिटल में मामला दर्ज हुआ, जो राजकारी के बाद का मुकदमा है। उसकी भी 25 सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता सभी मामलों को उठाएंगे और आने वाले दिनों में जन आक्रोश का यहाँ पर घेराव, महाघेराव होना है, उसके माध्यम से भी इन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। और केवल सिरोही में ही नहीं, सिरोही में ही इस तरीके की तानाशाही नहीं चल रही है। मैं अभी भाई गोपाल के परिजनों से, मैं उनकी माताजी से मिला और उनकी माताजी को मैंने बताया कि ये सिरोही में ही इस तरीके के कृत्य नहीं हो रहे हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले में चुन चुनकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है। और मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये कर्तव्य था कि मैं गोपाल माली के घर पे आऊं और यहाँ पर आप सभी के माध्यम से जो मेरे संगठन की बात है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के मन में जो बात है, वो आप सभी के माध्यम से समाज के बंधुओं तक पहुँचाने का काम करूँ। आगे क्या कदम रहेगा? ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। देखिए, कल पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशासन से बातचीत करके आए हैं और आने वाले समय में मैंने पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से भी बात की है, पार्टी के जिला प्रभारी जी से भी बात करी है। सभी लोग मिलकर यहाँ पर जिले पर जो भी आंदोलन हो सकता है
उसके लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आदेशित करेंगे। जो भी योजना पार्टी को बनानी है वो पार्टी बनाएगी, परंतु मेरा कर्तव्य था कि मुझे भाई गोपाल के घर पे आना चाहिए था और सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरीके से प्रहार करना चाहती है तो उस प्रहार का सामना करने के लिए मुझे सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। और यही कारण है कि मैंने कहा कि अगर ये 6 महीने वाली बात कहना जुर्म है तो उसमें सबसे पहले कोई अभियुक्त होगा तो वो मैं हूँगा। आपका कोई एसपी से मिलने का मनोरंजन मिलने का पार्टी के नेता मिले हैं उनसे, और जिस दिन हम मिलेंगे तो उस दिन हम बड़ा घेराव करेंगे इस तरीके, और पार्टी के आदेश पर करेंगे। पार्टी के नेता मिले हैं तो उसके बाद मुझे लगता है मेरा मिलने का कोई औचित्य नहीं है। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।